बनी इसराइल के बारे में लिखा है कि मैंने इनको कमरबंद की तरह, जैसे कमरबंद को अपने जिस्म के साथ लगाए रखते हैं, और जब तक कमरबंद साथ रहता है महफूज रहता है, और जब जुदा हो जाता है, जब यिर्मयाह उसे दबा देता है मिट्टी के अंदर, वो गल सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। खुदा उसे पैगाम दे रहा है कि मेरी कौम को बता कि तुम मुझसे जुदा होकर किसी काम के नहीं। और यहां पर भी चर्च को पैगाम दिया गया है कि वो चर्च को अपने साथ रखना चाहता है। वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को अपने साथ रखता है। इस जगह पर एक पैगाम है खादमों के कि अच्छा चरवाहा वो है जिसके कपड़ों से भेड़ों की खुशबू आती है। आज का पैगाम मुकद्दस कलाम में से आओ देखें। खुदा के साथ लिपटे रहोगे तो फतह पाओगे। बहुत सादा सिंपल पैगाम है। खुदा के साथ लिपटे रहोगे तो फतह पाओगे। यिर्मयाह की मार्फत मुकद्दस कलाम में से 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 13। आओ देखें यिर्मयाह 13वें बाब की पहली आयत से लेकर उसकी 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पूरा पैसेज तलावत किया जाएगा। खुदावन ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कुतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध पर उसे पानी में मत बगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मौफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा, और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फरात को जा और वहाँ चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचे में गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया जैसा खुदावन ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावन ने मुझे फरमाया कि उठ फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छुपा रखा है निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देख वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घुमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। बस तू उनसे ये बात भी कह दे कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी, और वो तुझसे कहेंगे कि क्या हम नहीं जानते कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी। तब तू उनसे कहना खुदावंद यूं फरमाता है कि देखो मैं इस मुल्क के सब बाशिंदों को, हाँ उन बादशाहों को जो दाऊद के तख्त पर बैठे हैं, और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को मस्ती से भर दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी लाही बरकत सबके आमीन। मुझे उम्मीद है कि जिस सफाई के साथ
یہ تلاوت کی گئی ہے، ہمیں مضمون کی آسانی سے سمجھ آ گئی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کو کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مصنف جو ہے وہ روح القدس ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک روح القدس سے مامور شخص بائبل کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے تسی تے پڑھے لکھے ہو، تسی تے پڑھیا کرو بائبل۔ وہ پڑھے لکھے بائبل کو نہیں سمجھ سکتے، روحانی آدمی بائبل کو سمجھ سکتا ہے۔ پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے، دنوی علم ہونا، فارمل ایجوکیشن کا آپ کے پاس ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن بائبل کا علم روح کا علم ہے۔ بائبل کا مصنف جو ہے وہ روح القدس ہے، ہولی اسپرٹ ہے۔ روح القدس کے بغیر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ یرمیہ کی معرفت خدا کا کلام، یرمیہ کے نام کے 3 مطلب ہیں۔ نمبر 1، یہوہ گریووں کو اٹھاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی گر جائے تو ہمارا خدا اسے پڑا نہیں رہنے دیتا، اسے اٹھا لیتا ہے۔ شریروں کے بارے میں لکھا ہے شریر گرتے مگر اٹھتے نہیں ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں، لیکن اگر صادق گرتا ہے بلکہ 7 بار بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس کی منادی یرمیہ کر رہا تھا، اس کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ گریووں کو، اور پھر اس کے نام کا دوسرا مطلب ہے یہوہ آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے تاکہ کوئی گرے نہ، اور تیسرا اس کے نام کا مطلب ہے یہوہ ہی سر بلند کرتا ہے، اپ لفٹ کرتا ہے، یعنی سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے، بلکہ خدا ہی جو ہے وہ ہمیں اپ لفٹ کرتا ہے۔ خدا نے لڑکپن میں اس نوجوان کو اپنی خدمت کے لیے چنا، اور آپ کو پتہ ہے جب اسے چنا تو وہ اپنی کمزوریوں کا اظہار کرتا ہے۔ آئیں دیکھیں ذرا پہلے باب میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم پڑھ لیں، تھوڑا سا یرمیہ کا تعارف بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ یرمیہ پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ چوتھی آیت بھی پڑھیے جی، پیچھے سے ذرا پڑھ دیں چوتھی آیت۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، جی یرمیہ پر نازل ہوا، پھر اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا ہوں، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ ابھی تک وہ دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن خدا نے یرمیہ کے لیے اپنا پلان کیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، پلان تھی یہ ساری چیزیں کہ یرمیہ نوجوانی کے عالم میں، چھوٹی عمر میں خدا کا نبی ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یرمیہ نے جب تمار لکھا، اور تمار لکھ کر اس نے، اور اس کا جو کاتب تھا وہ کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ باروک، وہ اس کا کاتب تھا۔ یرمیہ خدا کے روح کی ہدایت سے اسے بتاتا، اور باروک اسے قلم بند کرتا، وہ اس کا کاتب تھا۔ اور جب اس نے تمار لکھا تو اس وقت کے شریر بادشاہ یہو یاکیم نے یرمیہ کے تمار کو آگ میں پھینک دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید میں خدا کے کلام کو مٹا دوں گا، جلا دوں گا، لیکن سنیے یہو یاکیم مٹ گیا، دنیا کے باقی لوگ بھی مٹ گئے جنہوں نے خدا کے کلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ یرمیہ کا تمار آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بادشاہ مٹ گئے ہیں لیکن اس کا کلام خدا کا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر یرمیہ ایسا نبی نہیں تھا کہ جو دل لبانے والی باتیں کرے، جو خوش کرنے والی باتیں، شوگر کوٹڈ پیغامات، نو۔
इस पैसेज में भी खुदा ने बनी इस्राएल को, बनी यहूदा को आईना दिखाया है। वो एक मकूला भी लोग कहते हैं ना, आईना दिखाया वो बुरा मान गए, ऐसे है ना, कैसे है ये? उनको आईना दिखाया वो बुरा मान गए। यहां पर खुदा ने बनी इस्राएल को आईना दिखाया है। कभी कभी हमें इस आईने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी खुशफहमियों और बदगुमानियों में घूमे फिरते हैं, अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। तो हमें भी, चर्च को भी आज ईमानदारों को ऐसा आईना दिखाने की जरूरत है ताकि हम हकीकत पसंद बने। और आईना क्या दिखाते हैं? खुदावंद एक काम करने को यिर्मयाह को कहते हैं, और वो क्या है कि तू एक कमरबंद खरीद ले। इससे क्या मुराद थी? इससे मुराद थी कि मैंने अपने लोगों को खरीदा है। खुदा ने हर कीमत अदा की अपने लोगों के लिए, हर जरूरत पूरी की उनकी। और जमानों के आखिर में खुदा ने तो अपने बेटे यीशु का लहू भी दे दिया ताकि वो हमें खरीद ले। आमीन। हर कीमत अदा की, हर तरह से खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमारा ख्याल रखता है। जब तक बनी इस्राएल खुदा से लिपटे रहे, खुदा के साथ जुड़े रहे, क्या उन्हें कमी हुई कोई? मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि दुनिया की वाहिद कौम है जिन्हें फरिश्तों की खुराक खाने का तजुर्बा हासिल है। कोई है और कौम? दसो मैनू। दुनिया तो कोई होर कौम नहीं जिन्होंने आसमान तो आया होया मन, फरिश्तों की खुराक खाने का इस्तेकाक मिला हो, वो सिर्फ बनी इस्राएल है। और उतने ही जिद्दी, एक ही लम्हा में गैर माबूदों की पैरवी के लिए फौरन तैयार हो जाते थे। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि बुत बना ली, लोग सोना भी इकट्ठा कर लेंगे ने, ते गिरजा बना ली, चर्च लई, खुदा दी खिदमत लई बड़े ही औखे होंदे ने लोग। लोगों दे तुसी एक्सक्यूज़ सुने हो किन्ने ने? लोग बाकी सारे काम करने के लिए फौरन रेडी हो जाएंगे। हल्ला गुल्ला है। अब बसंत ते तुसी किन्ने जुड़े होने ने, दारे पैसे लैके भी कार्रवाई पाई होनी, पता है सानू लोगों का। लेकिन किसी अच्छे काम के लिए बच्चों की एजुकेशन पर इदारे नहीं पैसे लैणगे। वो तो कहेंगे नहीं इसे फीसा दुखो इन्होंने भेज दे ही नहीं गए, वहां पर कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये खुद नुमाई, दिखावा, उल्टे सीधे काम, झूठी शोहरत, झूठी नुमाइश, जो कुछ है नहीं वो नजर आने की कोशिश करने में लगे रहते हैं लोग। अफसोस, लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है। यहां पर बनी इस्राएल को खुदा ने नबी के जरिए से आईना दिखाया कि तू इन्हें आईना दिखा। खुदा उनकी फिक्र करता रहा। आप गौर करें कि जब ये मिस्र में थे तो वहां पर खुदा ने आफतें भेजी। फिरौन उस वक्त की सुपर पावर के नाक में दम कर दिया, क्योंकि ये खुदा के साथ लिपटे हुए थे। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि बदरूहें हमसे इसलिए नहीं डरती कि हम कोई चीज हैं, बल्कि इसलिए डरती हैं कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है, कुदरत वाला है। आमीन। एक राइटर लिखता है कि एक चूहे की और हाथी की दोस्ती हो गई, ते चूहा बड़ा खुश भी हाथी ते मैं किथे चूहा ते किथे हाथी। उन्हें हाथी दे सुन ते बह जाना, ओदी धौण ते बह जाना, ओदे उत्ते बह के सैर करनी। जिधर जिधर जाना हाथी ने, तुहानू पता जिथे हाथी पैर रखे जमीन ना कंबे, ते चूहा उत्ते एवं तड़ी जाए। एक दिन वो किसी दरिया का पुल पास कर रहे थे, गुजर रहे थे वहां से, तो वो पुल लकड़ी दा सी, ते जदों हाथी दा पैर पे आ जाके ते पुल थक 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 करे, तो जदों गुजर गए तो चूहा कहता वेख्या ही
ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਏ ਤੇ ਪੁਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆईना ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ना तेड़, तेरी दोस्ती हाथी नाल है। तो अगर खुदा कुछ बड़ा काम कर रहा है ना तो तड़िया ना करो, शुक्रगुजारी करया करो, क्योंकि तुसी खुदा ना जुड़े हुए हो। आमीन। बनी इस्राइल जब तक खुदा के साथ जुड़े रहे, खुदा उनकी जंगें लड़ता रहा, खुदा उन्हें फतह देता रहा, उन्हें कोई कमी नहीं थी। बियाबान के अंदर, विल्डरनेस के अंदर 40 इयर्स वहां पर औरतों ने बच्चों को भी जन्म दिया, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं था वहां पर, किसी गायनाकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा की हजूरी सब जरूरतों को पूरा कर रही थी, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। फिर पिछले दिनों हमने सुना था मारा के चश्मों के कड़वे पानी के ताल्लुक से, वहां पर एक पेड़ दिखाया, खुदा ने वहां पर भी उनको मीठा पानी दे दिया। मारा का मतलब ही कड़वाहट है, बिटर, तल्ख, यानी आपकी तल्खी में भी वो मिठास पैदा करने की कुदरत रखता है, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर आप गौर करें कि जब फिलिस्ती इनकी तजलील करते थे, जब इनके फौजी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो वहां पर दाऊद जैसे नौजवान को खुदा ने खड़ा किया, और उस एक जूलियत के गिरने से बाकी सारी फौज दौड़ गई थी उनके, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। तो जहां जहां वो जाते थे, ऐद का संदूक उनके पास होता था, खुदा की फतह उनके साथ थी। तो इसलिए आज का टॉपिक बड़ा खास है। खुदा के साथ लिपटे रहोगे तो फतह पाओगे। खुदा ने यिर्मयाह को क्या कहा कि कमर बांध ले, अपनी कमर के साथ बांध, और फिर क्या कर? खुदावन ने मुझे यूं फरमाया जी कि तू जाकर अपने लिए एक कुतानी कमर बांध खरीद ले जी, और अपनी कमर पर बांध पर उसे पानी में मत बगो। बहुत शुक्रिया। उसे कहा कि कमर बांध तू खरीद ले, उसको अपनी कमर के साथ बांध, उससे पानी ना लगाना। और उसके बाद खुदा ने कहा फरात में जा, वहां पर एक चट्टान मिलेगी, इसको वहां पर दबा दे। और जब कुछ अरसा के बाद फिर खुदा ने उसे कहा कि उस चट्टान में से, शगाफ में से उसे निकालना। और जब वो कमरबंद वो निकाल कर लाया तो उसमें बहुत सारे सुराख थे, वो खराब हो चुका था, किसी काम का नहीं था। खुदा यहां पर उसे पिक्चर दिखा रहा है कि ये कमर जो है वो मैं हूं, और कमरबंद बनी इस्राइल है, कि अगर ये मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ पेवस्त रहेंगे, तो ये महफूज रहेंगे। आमीन। और अगर ये मुझसे जुदा हो जाएंगे, अगर ये मुझसे अलग हो जाएंगे, तो फिर इनकी हालत इस कमरबंद की सी हो जाएगी जिसे तू उस शगाफ में से, चट्टान में से निकाल कर लाया है। ये आईना दिखाया खुदा ने बनी इस्राइल को। बनी इस्राइल अगरचे खुदा की चुनी हुई कौम है, लेकिन बरगश्तगी की इंतहा कर दी थी इन्होंने, नाफरमानी की। ते मैनू कदी कदी मसीहां दी भी हालत वेख के बड़ा अफसोस होंदा, कहणगे ही बड़ी लाडली कौम आ, असी फजल दे फरजांदा, तो जो मर्जी करिए। नो 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 नो, फजल ओदे तो भी औखा है, शरीयत तो भी, क्योंकि इसमें आपकी पूरी शख्सियत, आपका करैक्टर, आपका किरदार, आपकी जिंदगी, आपका उठना बैठना मसीहत में सारा दुरुस्त होना जरूरी है। मसीहत कोई मजहबी प्रैक्टिस नहीं है कि असी प्रैक्टिस कर ली, कोई कुछ कर लिया, कुर्बानी, हदिया, शुक्रगुजारी, दुआ, इबादत करके आगे चलो मुक गया काम, जो मर्जी करो। नो,
آپ جیسے چرچ کے اندر ہیں ویسے چرچ کے باہر ہیں. اصیل لاڈلی قوم، آپ چنے ہوئے لوگ ہیں. آگے چل کر ہم دیکھیں گے اس بات کو بھی کہ بنی اسرائیل اور کلیسیا، اس پر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دونوں برابر ہیں خدا کی نظر میں. نہ بنی اسرائیل کچھ زیادہ ہے اور نہ کلیسیا کچھ زیادہ ہے، یہ دونوں برابر ہیں. بنی اسرائیل کو اب خدا نے ایک سائڈ پر کیا ہے، وہ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور چرچ کو خدا نے دنیا میں خوشخبری سنانے کا موقع دیا ہوا ہے. آپ کو، چرچ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ دنیا میں خدا کی خوبیوں کا پرچار کر رہے ہیں. یہ کام پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، لیکن اب یہ خدمت، یہ کام چرچ کو ملی ہے کہ آپ نے دنیا میں خدا کا نور، خدا کی روشنی بننا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ میں دنیا کا، اور پھر وہ کہتا ہے تم، یس، آپ دنیا کا نور ہے، روشنی ہے. لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل، جن کو خدا بہت پیار کرتا، وہ اتنے نافرمان تھے کہ صدیوں تک تتر بتر. یسایہ ان کے بارے میں کہتا ہے تم زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے. یعنی کوٹ پہندی سی تے سدھے نہیں سن ہوندے. کئی لوگ ایسے ہی ہیں، وہ جرائم پیشہ ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ کرمنلز ہیں، وہ منشیات فروش ہیں. وہ کہتے جیل تو میں ویکھ آیا ہوں. بڑے ٹھیٹ نے کئی لوگ، تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں. کہتے میں تو اگلا گھر بھی ویکھ آیا. مینوں کی ڈرانا کسے نے؟ ایسی گفتگو کرتے ہیں لوگ. بنی اسرائیل کی بھی یہی حالت تھی. یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ تم زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے. وہ مار کھاتے تھے پھر بھی باز نہیں آتے تھے، پھر بھی درست نہیں ہوتے تھے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں، یہ 70 سال تک بابل کی سیری میں چلے گئے. یرمیہ نے نبوت کی تھی، اور یرمیہ نے کہا تھا کہ 70 سال کے بعد پھر تم واپس آؤ گے. پھر اس وقت خدا کا نبی تو دنیا میں نہ رہا، لیکن نبوت پوری ہو گئی، کیونکہ خدا کا کلام پورا ہوتا ہے. آمین. جو کچھ خدا نبیوں کی معرفت کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. وہ نبوت پوری ہوئی، بنی اسرائیل واپس آئے. اور آپ اندازہ لگائیں 70 عیسوی سے لے کر 1948 تک یہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے نافرمانیوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کبھی برگشتہ نہیں ہوئے، کیونکہ اب خدا نے یہ خدمت، یہ کام چرچ کے سپرد کیا ہے. دنیا میں بہت زیادہ ان سے نفرت کی گئی. آپ جانتے ہیں ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا. اتنی زیادہ دنیا نے ان سے نفرت کی ہے. مکاشفہ پہلے باب کی 13ویں آیت بھی پڑھ دیجیے. اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص دیکھا. یوحنا ایجین کے سمندر میں، پتمس کے جزیرے میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا تھا. وہاں پر اسے یسوع مسیح کا دوبارہ دیدار نصیب ہوا. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اور ان چراغدانوں کے بیچ میں. پہلے خدا نے اسے چراغدان دکھائے. یہ چراغدان کیا ہے؟ ہاں جی، ہاں ہاں، 7 کلیسیاں ہیں. کلیسیوں کی حالت دکھائی. کلیسیوں میں وہ چلتا پھرتا ہے، اور جب اسے نظر آیا تو وہ کیا تھا؟ اور ان چراغدانوں کے بیچ میں، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سا ایک شخص آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے، جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون
बल्कि बर्फ की माने बल्कि बर्फ की माने सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी। बहुत शुक्रिया। वो अपने साथ हमें लगा कर रखना चाहता है। आमीन। बनी इस्राएल के बारे में लिखा है कि मैंने इनको कमरबंद की तरह, जैसे कमरबंद को अपने जिस्म के साथ लगाए रखते हैं, और जब तक कमरबंद साथ रहता है महफूज रहता है, और जब जुदा हो जाता है, जब यिर्मयाह उसे दबा देता है मिट्टी के अंदर, वो गल सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। खुदा उसे पैगाम दे रहा है कि मेरी कौम को बता कि तुम मुझसे जुदा होकर किसी काम के नहीं हो। और यहां पर भी चर्च को पैगाम दिया गया है कि वो चर्च को अपने साथ रखना चाहता है। आमीन। वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को अपने साथ रखता है, जो भेड़ों को उठा लेता है। इस जगह पर एक पैगाम है खादमों के लिए कि अच्छा चरवाहा वो है जिसके कपड़ों से भेड़ों की खुशबू आती हो। आमीन। अच्छा चरवाहा कौन है? ये नहीं कि चरवाहे दे लग ही ना किसी को लगन दो। आजकल चरवाहे भी बड़े मॉडर्न है ना। मैन ऑफ गॉड आ रहा है ना। वो नाल बंदे रखे होंगे जिहड़े उन्होंने अगे पीछे धक्के दिंदे ने। अच्छा चरवाहा वो है जिसके कपड़ों से भेड़ों की, यानी वो भेड़ों से दूर नहीं है, अलग नहीं है। ये है मेरा यीशु जो अपनी भेड़ों को अपने साथ रखना चाहता है। और मैंने इस पर पहले भी आपको सिखाया था कि चर्च पत्थरों का ढेर नहीं है। आप पत्थरों का ढेर नहीं है यहां पर, आप खालिस सोना है। आमीन। आप क्या है जी? आप खालिस सोना है। खालिस से मुराद, खालिस पर मैंने मुनादी की थी आपके दरमियान। वो औरत जिसने यीशु मसीह के पांव पर इत्र डाला, वो कौन सा इत्र था? खालिस। हाँ, जटामासी का खालिस इत्र था। खुदा मिलावट वाली चीजें ना बनाता है ना उसे पसंद है। ये मिलावटां सानू ही पसंद ने। दुध च पानी पा लिया, मिर्चां च लकड़ी का बूरा पाता रंग करके। ये पता नहीं इत्थे ही से आया दुनिया दे। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा खुद भी प्योर है और वो अपनी कलीसिया को भी प्योर और खालिस बनाता है। आमीन। खालिस होने का सीना बंद उसने बांधा हुआ है अपने साथ। सीना बंद, कमर बंद। वो आपको अपने साथ साथ रखना चाहता है। और जब तक बनी इस्राएल हो या चर्च हो, जब तक ये खुदा के साथ साथ जुड़े रहे हैं, लिपटे रहे हैं, इन्हें कोई गिरा नहीं सका। जैसे जैसे ईमानदार हम खुदा को छोड़ते हैं, उससे दूर जाते हैं, फिर हमारी बर्बादी, तबाही शुरू हो जाती है। इसलिए आज शाम ये पैगाम है कि खुदा से कभी जुदा ना हो। पीटर को खुदा ने क्या कहा, पतरस को, कि बाकी छोड़कर मुझे चले गए हैं, अगर तू भी जाना चाहता है चला जा। तो क्या कहा उसने? हाँ, किसके पास जाएं, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, कोई और नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मेरा यीशु है जो जिंदगी का मंबा है। इसलिए खुदा के साथ जुड़े रहे। नबी की मार्फत पैगाम ये था कि यिर्मयाह 11वीं आयत पढ़ें जी। 11वीं आयत, खुदा के दिल की बात जी। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है कि मैंने
کہ मैंने इसराइल के तमाम घराने जी और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहे ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो पर उन्होंने ना सुना मेरा नाम हो। क्या हो जी? मेरा नाम हो। बच्चे अच्छे काम करें तो फिर मां बाप का ते जे पुठे काम करन ते फिर भी उन्हां दा नाम लेकिन बदनाम, फिर उन्हां दी बदनामी विचारियां दी। वो मुंह लगांदे फिरदे ने कि उन्होंने कहना है फलान दे मां पिओ फलान दे। आपका बच्चे एग्जाम में पास हो जाए तो तुसी खुशी दे मारे पूरे महल्ले नूं दस दे। ऐसे ही होता है ना। अब बताते हैं खुदा उनसे तकाजा कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, तुम बाबरकत रहोगे, कामयाब रहोगे, महफूज रहोगे और तुम्हारी हालत जिस्मानी, रूहानी, मुआशी हर तरह से बेहतर होगी। और जब ऐसी हालत होगी तो फिर नाम किसका होगा? हमारे खुदा का। ते जे ताड़े काम चंगे ना होए तानू वेख के लोगों ने कहना कि इस तरह के मसीह होंदे ने। मैंने इस पर एक मिसाल दी थी आपके दरमियान कि मसीही झूठ नहीं बोलते, मसीही कसम नहीं खाते, मसीही अमानत में ख्यानत नहीं करते, मजदूरी ध्यान से करते हैं, कभी काम चोरी नहीं करते कि जी भी विचो दाल आ लिए, काम चोर नहीं। इस पर हमने 12 सीखा है। क्यों मसीह इतनी ध्यानदारी से ड्यूटी करते हैं? क्योंकि मसीहों को हुक्म है जो काम करो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदाम के लिए करते हो ना कि आदमियों के लिए। आमीन। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी। एक खुदा के खादिम, अब वो खुदाम के पास चले गए, लाहौर से उनका ताल्लुक था, वेरी रेवरेंड शाहद मराज उनका नाम था। कैथीड्रल में वो वहां पर डीन थे, पास्टर थे। और वो कहते हैं कि मुझे एक जनाजा पढ़ाना था तो मैं उसी रीगल चौक से बैठा और कैथीड्रल के सामने से तो मैं किसी जगह पर जाना था, मुझे पुरानी बात कर रहे थे। तो उस वक्त रिक्शों के ऊपर मीटर लगा होता था। वो पता उन्होंने ऐ करके सुट दे मीटर चल पैंदा सी। तो वो कहते जब गए तो 50 रुपए बने या लगभग उसके करीब। कहते उसी जगह से फिर मैं बैठा और मैंने वापस उसी जगह पर आकर उतरा जहां से मैं बैठा था कैथीड्रल के सामने। तो कहते 30 या 35 रुपए बने। कहते मैंने कहा भाई आपका मीटर ठीक है? कहते हाँ जी मीटर ठीक है क्योंकि मैं मसीही हूं। आमीन। ये गवाही है मसीहों की। आपने ऐसे मसीह बनना है कि लोग आपके कामों को देखकर नाम किसका ऊंचा करें? खुदा कादर मुतलक का। तो जब तक बनी इस्राएल खुदा के साथ लिपटे रहे वो हर मैदान में कामयाब थे। बरकतें थी, सरफराजी थी, कामयाबी थी, सरबुलंदी थी। फिर जैसे ही खुदा को छोड़ा वो तबाही और बर्बादी की तरफ चले गए। और आज भी ऐसे है। तो खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि आपने यहोवा खुदा के साथ लिपटे रहना है। उसने आपको सीने के साथ लगाया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए है। वो आपको अपनी बाहों में उठाए हुए अपने साथ साथ लिए फिरता है। सो नो वरीज, फक्त उसके साथ लिपटे रहें और बरकतें और कामयाबियां और सरफराजियां पाते रहें। आओ चुके और मिलकर हम दुआ में